आज मैं विश्व के एक बेहतरीन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं कि मैंने कभी किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं की है और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने समीप पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की कहानियां सुनाना चाहता हूं। ये कहानियां लव और लॉस और मृत्यु के विषय में हैं। दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में। मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे जल्द ही वह चीज मिल गई जिससे मैं प्यार करता था। WOZ और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल शुरू की। तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने मैसिंटॉश लॉन्च की और मैं 30 का हो गया था। मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर विवाद हुआ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया और पब्लिकली भी निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था। कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने काम से अभी भी उतना ही प्यार करता हूं। मैंने नेक्स्ट और पिक्सार शुरू की। पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाई, जो विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी थी और अब सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक का प्रयोग करती है। यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको ठोकर मारती है, अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हों। तीसरी कहानी मृत्यु के विषय में। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कथन पढ़ा था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ी। पिछले साल मुझे कैंसर हुआ। डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है और अब मेरा जीवन केवल 3 से 6 महीने का ही है। शाम को मेरी बायोप्सी हुई और डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूं। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा था और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक नहीं पहुंचूंगा। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत दबाइए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। अन्य सब गौण है। जब मैं छोटा था तब द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी पीढ़ी की बाइबल्स में से एक था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पर प्रातः काल के किसी गांव की सड़क का चित्र था और उसके नीचे लिखा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। यह उनका अंतिम संदेश था जब उन्होंने साइन ऑफ किया। मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है। अब जब आप सभी यहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।